नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर ज़ोरदार चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है और ये काम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी हो रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं। वसुंधरा राजे जयपुर से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंच गई हैं और मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो दिल्ली में मंथन चल रहा है, उसमें उसके मद्देनज़र उनका यहाँ पहुंचना अहम माना जा रहा है। वसुंधरा राजे कल अ, अब कल और आज में बात करने में ठीक नहीं रहेगा, देर रात चली हैं, तो निश्चित रूप से 7 दिसंबर को 6 दिसंबर की रात चली हैं, तो 7 दिसंबर को वो दिल्ली में जेपी नड्डा और अशोक और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद आगे क्या होता है, इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक बहुत सारी घटनाएँ राजस्थान में घटी हैं। जो सांसद जीते, उनमें से पूरे पूरे तीनों प्रदेशों के सभी सांसदों से इस्तीफे लिए गए और एक सांसद को छोड़ दिया गया, बाबा बालकनाथ। तो ये चर्चा जोर से होने लगी कि बाबा बालकनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि वसुंधरा राजे दिल्ली नहीं आ रही थी, आलाकमान उनको पूछ नहीं रहा था, वो आलाकमान से संपर्क में नहीं थी। भाया मीडिया बीच में जो है, जो प्रदेश में नेता सीपी जोशी और दूसरे तमाम नेता हैं, वो मीडिएशन में लगे हुए थे। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे ने इतना संकेत तो दे दिया कि करीब 40 या उससे ऊपर विधायक, हालांकि वसुंधरा राजे के समर्थकों का दावा है कि 47 की संख्या में विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं, उनमें भी 4 वसुंधरा राजे के ही खेमे से हैं। उनसे ही जब उनको टिकट नहीं मिला था, तो वो चुनाव लड़े और जीत कर पहुंचे। यानी 50-51 का दावा विधायकों का किया जा रहा है। अब जाहिर बात है कि 115 विधायकों वाली बीजेपी में अगर 50-51 विधायक वसुंधरा राजे के साथ खड़े हो जाएं, तो सरकार कैसे बन सकती है, कोई दूसरा नाम कैसे हो सकता है। तो ये एक ऐसी बाधा के तौर पर वसुंधरा राजे आलाकमान के सामने पेश हुई, जिस कारण से आलाकमान यानी बीजेपी का आलाकमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का नेतृत्व ये संदेश देना नहीं चाहता कि उसे मुख्यमंत्री के चयन में कोई दिक्कत हो रही है। दरअसल क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन होगा उससे भी जुड़ा हुआ है। तीनों मामले परस्पर गुथे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर हम जिस जो एक समीकरण के तहत आए, ताकि इंडिया गठबंधन जो आने वाले दिनों में बैठकें करेगा, निर्णय लेगा और चुनौती पेश करेगा, तो उससे लड़ने के लिए हम एक इस रूप में आए कि हम महिला को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम आदिवासी को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम दलित को भी बना रहे हैं, या ओबीसी को बना रहे हैं। इस तरह का एक फॉर्मुलेशन लेकर के बीजेपी पहुंचे जनता के बीच, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में मुकाबला किया जा सके। ऐसा तभी होगा जब पिक एंड चूज की पूरी आजादी रहेगी। ये आजादी बहुत सशक्त आला कमान है बीजेपी का, लेकिन इस आजादी को पर अंकुश लगाने का काम वसुंधरा राजे ने किया है और इस वजह से निर्णय नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे तो एक वीडियो जारी करके ये बता दिया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में ना कभी थे ना हैं, इस तरीके से, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने के लिए कि उनकी जीत लाडली योजना के कारण और महिलाओं के समर्थन के कारण और उनके मामा जी की छवि के कारण और उनके प्रयासों के कारण हुआ है। ये काम छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने नहीं किया, वो बहुत उस रूप में एक्टिव भी नहीं रहे। अब इसमें देखा जाए तो कैसे वसुंधरा राजे जी के लिए कोई संभावना है, ऐसे तो एक विश्लेषक के नाते
मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा राजे जी के लिए आलाकमान की मर्जी से कोई संभावना है। लेकिन अगर वसुंधरा राजे मजबूर कर देती हैं तो बीजेपी नेतृत्व के पास कोई चारा नहीं होगा कि लोकसभा के चुनाव होने तक वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर बनाया जाए और उसके बाद फिर जो करना हो करें। लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। दरअसल जोखिम भरा इस मायने में कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी वसुंधरा राजे से हमेशा अदावत के मूड में रही है और लगातार 36 के रिश्ते रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने अपने आप को राजनीतिक रूप से न सिर्फ बचाया है बल्कि मजबूत किया है, मजबूती से वो सामने रही। जब आपको याद होगा, जब पहली सूची आई थी 41 सदस्यों की और वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट कट गए थे, तब उन्होंने क्या किया था। उसके बाद जो तेवर दिखाए थे, उस तेवर के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और बाद में इनके समर्थकों को एकोमोडेट किया गया, टिकट दिए गए। अब तो जिनको टिकट नहीं मिला वो भी 4 लोग जीत करके आ गए, वसुंधरा राजे के समर्थक। तो ऐसे में वसुंधरा राजे अपना कद बड़ा कर चुकी हैं, अपना कुनबा भी मजबूत कर चुकी हैं। तो इनसे आलाकमान कैसे निपटेगा, ये इस पर सबकी नजर है। जब तक राजस्थान का सीएम तय नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कठिनाई है। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नाम चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है वो महिला मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री वो छत्तीसगढ़ में देने जा रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन अब एक जगह अगर महिला मुख्यमंत्री दे देंगे, रेणुका सिंह का नाम मैं बोलना जिक्र करना भूल गया, तो रेणुका सिंह अगर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हो जाती हैं तो एक और मुख्यमंत्री देने का औचित्य नहीं होगा। तो बीजेपी आलाकमान चाहता यही है कि रेणुका सिंह को महिला और आदिवासी दोनों कैटेगरी फुलफिल होती है, छत्तीसगढ़ में हम दे देते हैं। तो राजस्थान में अब आदिवासी नाम कट जाता है, किरोड़ी लाल मीणा बाहर हो जाते हैं, तो फिर सामने कौन आते हैं, तो इसमें वसुंधरा राजे और दिया मिर्जा, ये दोनों भी हट जाते हैं, महिला और आदिवासी। अब बाकी में जो लोग बचते हैं उनमें जो चॉइस रह जाती है, तो बाबा बालकनाथ से लेके अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। अब इसमें क्या किया जाए, क्या दलित कार्ड खेला जाए? अगर दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अर्जुन राम मेघवाल है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल तक आने से पहले बीजेपी सोचती है कि मध्य प्रदेश में क्या करें। तो मध्य प्रदेश में क्या ओबीसी तो पहले थे ही शिवराज सिंह चौहान, क्या ओबीसी को हटाना उचित रहेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर ओबीसी कार्ड खेलने जा रहा है, जातीय जनगणना का सवाल उठाने जा रहा है। तो ऐसे में अगर ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी, जो कि तेलंगाना में भी जाकर के ओबीसी मुख्यमंत्री देने का वादा कराई थी, उनको ये जवाब देना पड़ जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान को हटाने से उनकी जगह कोई ओबीसी मुख्यमंत्री अगर ले आते हैं तब निश्चित रूप से वो नाम प्रहलाद पटेल का होता है, तो प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान को कैरी रखते हैं, कैरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को कैरी करेंगे तो वसुंधरा राजे का टिकट काटने का, उनको सीएम, क्षमा कीजिए, सीएम बनाने का उनकी जो दावेदारी है उस दावेदारी को काटने का आधार खत्म हो जाता है। अनुभवी हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके दम पर चुनाव जीता गया है, ऐसा समर्थकों का दावा है। क्योंकि लगभग 64-65 सीटों पर वसुंधरा राजे ने दौरा किया और उसमें से 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को की जीत में वसुंधरा राजे का बड़ा योगदान है। तो इस स्थिति में वसुंधरा राजे का दावा, उनकी दावेदारी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कटेगा तो दोनों का पत्ता साफ होगा, और फिर दोनों का पत्ता साफ होगा तो दोनों जगह नए नाम आएंगे। अब नए नाम में अगर ओबीसी प्रहलाद पटेल जैसा नाम आता है मध्य प्रदेश में, तो
फिर राजस्थान में क्या करेंगे? तब राजस्थान में सवर्ण कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि ओबीसी और आदिवासी देने के बाद ये जरूरी नहीं कि दलित दिया जाए, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा उनकी पकड़ जो है पार्टी में नहीं है, या उनसे उतनी एग्रेसिव या फायरनेस नहीं है, ऐसा उनकी आलोचना के तौर पे देखा जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ कोई सवर्ण की बात होगी या सवर्ण की बात होगी तो दो चॉइसेस हैं बीजेपी के पास, गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव। मेरा अपना आकलन है कि बाबा बालकनाथ को भी बीजेपी अवसर नहीं देने वाली है, क्योंकि ये एक रणनीति के तहत उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, ताकि ये र्यूमर्स उठे, हवा उठे कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन और चौंकाने वाला नाम लेकर आएंगे। बीजेपी ऐसा अक्सर करती है। तो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी लोगों में सबसे विश्वस्त टेस्टेड पर्सन अगर कोई है तो उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे करीब है। हालांकि नाम तो बहुत है, माथुर साहब भी हैं, आप हमारे स्पीकर भी हैं, ओम बिरला भी, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन प्रायोरिटी में मैं कह रहा हूं कि नाम जो है वो अश्विनी वैष्णव का नाम आता है। गजेंद्र शेखावत भी बहुत नजदीकी हैं, इन दोनों के बीच में स्पर्धा होगी। मेरा वेटेज जो है वो अश्विनी वैष्णव के नाम पर जा रहा है, और जाहिर बात है इसमें कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमें इस सूत्रों से जानकारी मिली है और अश्विनी वैष्णव बनने जा रहे हैं या गजेंद्र शेखावत बनने जा रहे हैं। इस किस्म से बीजेपी किसी को क्लू नहीं देती, कोई पत्रकार ऐसा कह नहीं सकता। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, दिल्ली में कौन किससे मिला, कौन किसके करीब है, क्या चल रहा है और क्या बातें आ रही हैं, उसके हिसाब से जो एक आकलन बनता है। तो हमने इस पूरी चर्चा का जो नाम हेडिंग लगाया वो ये लगाया कि दिल्ली चली वसुंधरा। दिल्ली चली वसुंधरा का के दो मायने हैं। दिल्ली चली तो दिल्ली तो वो आ ही गई हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा जी से मुलाकात भी होंगी, लेकिन वास्तव में क्या उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनसे उम्मीद की जाएगी? यहाँ इस पर बात होगी, या कि उनको उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप कोई नाम सुझा दीजिए, उनका मन रखने के लिए उनके 2-3 नाम मांगे जाएंगे, और उनमें से अगर वो कॉमन नाम जिसको आला कमान सोच कर रखी है अगर मिल जाता है तो उसको वो डन कर दें, या फिर उनको ये बताया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा योगदान किया है, लेकिन ये पार्टी के विधायकों को इस तरीके से बुलाना बैठाना बहुत उचित नहीं है, पार्टी को एकजुट रखना चाहिए, आपने पार्टी को जिताया है, आप जुड़ कर रहिए। इस तरह की बातें की जा सकती हैं। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, विष्णु प्रसाद डेका लिख रहे हैं कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ यंग्स, मोदी इज ऑल इन ऑल, कांग्रेस हाई कमांड इज वेरी वेरी वीक। 3 बातें कह रहे हैं कि युवाओं की पार्टी है बीजेपी, बीजेपी का आला कमान बहुत मजबूत है और कांग्रेस का बहुत कमजोर। सभी बातें सही हैं अपनी जगह, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वसुंधरा अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन दिल्ली आने से इस सवाल को और बल मिला है, और ये आखिरी मौका वसुंधरा राजे के लिए कि वो अपने नेतृत्व को रिझा सके, बता सके अपनी उपयोगिता, अपनी जरूरत, अपनी वफादारी, अपनी बीजेपी के लिए अपना समर्पण, अपनी अतीत में जो उनका योगदान, इन तमाम बातों को रखते हुए वो अपनी दावेदारी को मजबूत कर सके। इसके लिए ये आखिरी मौका आप कह सकते हैं। तो 7 दिसंबर का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण वसुंधरा राजे के लिए कि कोई निर्णय हो, क्योंकि निर्णय में अब बहुत ज्यादा विलंब भी नहीं होगा। इधर राजस्थान का तय हुआ और उधर तीनों प्रदेश में ये घोषणा कर दी जा सकती है। तो राजस्थान पर ही सब कुछ टिका हुआ है, और मोटे तौर पर हमने जो समीकरण बताया उस हिसाब से मेरा टेक ये है कि राजस्थान में अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल को मौका मिल सकता है, और छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को, और उसके कारण मैंने विश्लेषण करके रखे ये नहीं भी हो सकता है, कोई दूसरा समीकरण हो जाए, जैसे हमने समीकरण बताया कि आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण,
लेकिन अगर पलट दिया जाए कि नहीं, दलित, आदिवासी और सवर्ण, तो फिर दलित मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, अर्जुन राम मेघवाल हो जा सकते हैं, तब फिर सवर्ण में मध्य प्रदेश में आप देखिए जो बीडी शर्मा जी का नाम चल सकता है, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बदल सकता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमने जो आपके सामने रखा वो प्रायोरिटी वाला, वो ये कि अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह। अब वसुंधरा राजे रिझाने की कोशिश में पहुंची हैं दिल्ली, और क्या उनको वाकई सफलता मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहे, मजबूती से जारी रहे, और हम निरंतर आपके सामने नए नए विषय के साथ, समसामयिक विषयों के साथ आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।